भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तो देवदूत क्यों परेशान हो गए। भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तो उनको स्त्री बनाने में बहुत अधिक समय लग रहा था। स्त्री की रचना करते करते 5 दिन बीत चुके थे और छठा दिन भी समाप्त होने को था। तब भी स्त्री की रचना अधूरी थी। तभी एक देवदूत आया और उसने भगवान से पूछा, भगवान आप स्त्री की रचना करने में इतना अधिक समय क्यों लगा रहे हैं। देवदूत ने आगे पूछा, भगवान आपने 1 मिनट में पूरी दुनिया बना दी, पर स्त्री बनाने में इतना अधिक समय लगने का क्या कारण है। भगवान ने देवदूत को जवाब देते हुए कहा, क्या तुमने स्त्री के सारे गुण धर्म देखे हैं जो इसकी रचना करने के लिए आवश्यक हैं। देवदूत ने पूछा, भगवान क्या गुण इसके अंदर होने जरूरी हैं। भगवान ने कहा, तो फिर सुनो। नंबर 1, यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। नंबर 2, यह एक साथ अपने 2, 3, 4, 5 यानी जितने भी बच्चे हैं उनको एक साथ संभाल सकती है और फिर भी खुश रहती है। नंबर 3, यह अपने प्यार से छोटी और बड़ी से बड़ी चोट और दिल के घावों को भर सकती है। नंबर 4, इसका सबसे बड़ा गुण है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है। नंबर 5, यह दिन में 18 घंटे लगातार काम कर सकती है। और नंबर 6, यह सारे काम वह अपने केवल 2 हाथों से करती है। ये सारे गुण सुनकर देवदूत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान क्या वह सारे काम 2 हाथों से कर सकती है। क्या यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है। भगवान ने कहा, बिल्कुल, तभी तो यह मेरी सबसे अद्भुत तथा आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। भगवान ने कहा, यह एक स्टैंडर्ड रचना है। देवदूत की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह स्त्री के पास गया और उसको हाथ लगाकर देखा और बोला, भगवान यह तो बहुत नाजुक है, अतः यह सब करना असंभव है। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वैसे ही सबको होगा। भगवान ने फिर आगे कहा, हाँ यह बहुत नाजुक है, परंतु मैंने इसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है क्योंकि इसके अंदर हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति है। देवदूत ने आगे पूछा, क्या यह सोच भी सकती है। भगवान ने कहा, हाँ यह केवल सोच ही नहीं सकती बल्कि मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। इसलिए इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर नहीं है। देवदूत फिर से स्त्री के पास गया और उसके गालों पर हाथ लगाया और बोला, भगवान इसके गाल तो गीले हैं, लगता है इसमें कोई लीकेज हो रहा है। भगवान बोले, पगले ये लीकेज नहीं है बल्कि ये इसके आंसू हैं। देवदूत को आश्चर्य हुआ और पूछा, भगवान आंसू आंसू किस लिए। भगवान बोले, ये इसकी ताकत को बढ़ाएंगे। आंसू देखकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति पिघल जाएगा। यह आंसू इसके प्यार जताने, फरियाद करने और अकेलापन दूर करने का भी एक तरीका है। यद्यपि जब वह रोती है तो स्वयं को कमजोर समझती है, लेकिन यह आंसू उसकी ताकत होती है। देवदूत बोला, भगवान आपकी रचना अद्भुत, अकल्पनीय है। आपने यह सब कैसे सोच लिया। एक एक चीज सोच विचार कर बनाई है। आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यह हर पुरुष की ताकत है। वह पुरुष को प्रोत्साहित करती है। वह सभी को खुश देखकर खुश रहती है। हर परिस्थिति में हंसते रहने का प्रयास करती है। उसे जो चाहिए उसे लड़कर भी ले सकती है और प्यार से भी हासिल कर सकती है। हाँ, इतना और है कि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं होती है। हर लव इज अनकंडीशनल। उसका दिल तब टूटता है जब उसे अपने ही धोखा देते हैं, मगर हर परिस्थिति में समझौता करना भी जानती है। देवदूत बोला, अब तो भगवान आपकी रचना पूर्ण हुई। भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक त्रुटि रह गई है। देवदूत ने पूछा,
क्या भगवान ने कहा ये अपनी महत्ता यानी अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाती है। भगवान ने स्त्री में इतना अधिक प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ, ताकि स्त्री के प्रेम में कोई कमी न आए। पौराणिक ग्रंथों में भी ये लिखा है कि स्त्री को समझना असंभव है, क्योंकि वह देखने में जितनी कोमल होती है उतनी ही आंतरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि भगवान ने स्त्री की रचना बहुत सोच समझ करके और बहुत फुर्सत में बनाई है।